नंबर 6 गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्ड 12 पेपर नंबर 6 डू एज डायरेक्टेड के जितने भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। पेज नंबर 1 215 है। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ बैंगल्स। आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ बैंगल्स। ठीक है, आपका चैप्टर है लॉ स्प्रिंग, उसके सेकंड पार्ट में से लिया गया है, ये सेंटेंस वहां से रिलेटेड है। ठीक है, तो चेंज द वॉइस में आप देखो तो मैंने बताया कि चेंज द वॉइस में सेंटेंस बहुत लेंथी हो तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है। या फिर सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां है, हेल्पिंग वर्ब कहां है, वर्ब कहां है और ऑब्जेक्ट कहां है। ठीक है, तो अगर यहां पे देखिए तो ये सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब है, नोज जो है वो वर्ब है। ठीक है, और द सेंसिटिविटी ऑफ बैंगल्स जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और सी के बाद नोज दे रखा है, नोज मतलब वर्ब में एस लगा है, मतलब ये सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट का है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव रूल फॉलो करना है। सिंपल प्रेजेंट का जो पैसिव रूल है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का जो पैसिव रूल है वो लिखना है। तो पैसिव रूल है ऑब्जेक्ट प्लस टीजेएमआर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, तो चार ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में ये रूल फॉलो किया गया है, ये रूल जहां पे फॉलो किया गया होगा वो ऑप्शन हमारा सही होगा। तो पहला ऑप्शन है आई वंडर इफ शी इज नोन द सेंसिटिविटी ऑफ बैंगल्स। यहाँ पे कोई रूल फॉलो नहीं किया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, सब्जेक्ट को बाद में ले जाते हैं, ऐसा कुछ रूल फॉलो नहीं किया। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। ऑप्शन बी आई वंडर इफ द सेंसिटिविटी ऑफ बैंगल्स इज नोन बाय हर। आई वंडर इफ द सेंसिटिविटी ऑफ बैंगल्स is known by her। ओके, रूल के हिसाब से ये सेंटेंस जो है ऑप्शन नंबर बी टोटली करेक्ट है, फुल्ली करेक्ट है, एकदम सही है। ऑप्शन सी में देखिए तो was लगाया है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट के पैसिव में was नहीं यूज होता है, तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। और ऑप्शन डी में हैज बीन लगाया है, ठीक है, तो वो भी गलत है। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 53 जो है उसमें जो हमने सेंटेंस को सबसे पहले पहचाना कि ये सेंटेंस कौन से वॉइस का है, और उसको फिर हमने क्या किया, कौन से टेंस के हिसाब से किस वॉइस का है, और फिर उसको हमने पैसिव रूल यूज करके कन्वर्ट किया। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 के लिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है द गेम वाज टू स्लो टू बी इंटरेस्टिंग। द गेम वाज टू स्लो टू बी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे रिमूव टू के रिगार्डिंग वीडियोस हमारे चैनल ज्ञान संग फर्स्ट पे अवेलेबल है, तो आप उसको डिटेल में जानना चाहते हो कि रिमूव टू को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, तो वो वीडियोस आप देख सकते हो। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि पहले वाले टी डबल वाले टू को हटा के हम सो का यूज करते हैं और दूसरे वाले टू को हटा के हम डैट का यूज करते हैं। ठीक है, और सेंटेंस पास्ट में है तो हमें क्या करना है, डैट के बाद जो सेंटेंस हम बना रहे हैं उसमें कुड का यूज होना चाहिए। ठीक है, कुड का यूज होना चाहिए, ओके, कुड नॉट का। ओके, तो अगर ये चीजें हैं सो डैट कुड नॉट, ये सारी चीजें हैं एक सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस जो है करेक्ट है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। द गेम वाज सो स्लो टू बी इंटरेस्टिंग। पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है, गलत है, क्योंकि इसमें सो का डैट नहीं किया है। ठीक है, सॉरी, सो का यूज किया है, डैट का यूज नहीं किया है। ठीक है, देखिए आप पहला वाला टी डबल टू के बदले सो का यूज किया है, लेकिन दूसरा वाला टू की जगह पे टू ही रहने दिया है। ऑप्शन बी द गेम वाज सो स्लो दैट इट बिकेम इंटरेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे मीनिंग भी चेंज हो जा रहा है और रूल्स भी फॉलो नहीं किया है। सो डैट का यूज किया है, लेकिन अगर आप देखें तो डैट के बाद इट है और इट के बाद कुड नॉट वगैरह का यूज नहीं किया है। ऑप्शन सी द गेम वाज सो स्लो दैट इट कैन नॉट बिकम इंटरेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे कैन नॉट का यूज किया है। कैन नॉट का यूज तब करेंगे जब सेंटेंस में इज हो, यहाँ पे वाज है। ठीक है, तो ऑप्शन डी पे आते हैं। द गेम वाज सो स्लो दैट इट कुड नॉट बिकम इंटरेस्टिंग। ठीक है, The game was so slow that it could not become interesting। यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले टू के जगह पे टी डबल वाले टू की जगह पे सो का यूज किया है, दूसरे वाले टू की जगह पे डैट का यूज किया है, फिर गेम के बदले, ठीक है, प्रॉपर प्रोनाउन का यूज किया तो इट आ गया, और फिर रूल के हिसाब से कुड नॉट का भी यूज किया है। ठीक है, बिकम इंटरेस्टिंग, मतलब ये आपका ऑप्शन डी जो है परफेक्ट है। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के लिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 55
पेज नंबर 215 पे इट वाज द ग्रेटेस्ट ट्रायम्फ, इट वाज द ग्रेटेस्ट ट्रायम्फ, ठीक है, इट वाज द ग्रेटेस्ट ट्रायम्फ। यहां पे क्या करना है, तो चेंज द डिग्री, ठीक है, डिग्री यहां पे चेंज कर दी है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि सबसे पहले देखना है क्वेश्चन जो है वो कौन सी डिग्री में है, तो ग्रेटेस्ट वर्ड का यूज किया गया है। ग्रेटेस्ट जो है वो क्या है, ग्रेटेस्ट जो है वो है सुपरलेटिव एडजेक्टिव, ग्रेटेस्ट क्या है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव, ओके, ग्रेटेस्ट है हमारा सुपरलेटिव एडजेक्टिव। तो या तो हम इसको देखिए यहाँ पे इसको हम कंपैरेटिव में भी कर सकते हैं, सुपरलेटिव में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्रीज के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं उसके रूल्स वगैरह, तो हमारे चैनल ज्ञान से जुड़ी फर्स्ट पे लगभग 7-8 वीडियोस डिग्री के रिलेटेड अवेलेबल है, तो वहां पे आप जाके डीप में समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है इट वाज एज ग्रेट एज एनी अदर ट्राइम, इट वाज एज ग्रेट एज एनी अदर ट्राइम, ठीक है। दोनों साइड एज का यूज किया है, ठीक है, लेकिन एनी अदर का यूज किया है। एनी अदर आपको पता हो तो पॉजिटिव डिग्री में यूज नहीं करते हैं, कंपैरेटिव में यूज करते हैं। तो अगर ऑप्शन ए को देखो तो यहाँ पे सिर्फ ग्रेट का यूज किया, मतलब एडजेक्टिव जो है वो पॉजिटिव डिग्री का यूज किया है, लेकिन एनी अदर जो है वो कंपैरेटिव का यूज किया है, मतलब मिक्स कर दिया है, ठीक है। ऑप्शन बी इट वाज ग्रेटर देन एनी अदर ट्राइम, ठीक है। और ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी और सी दोनों को ध्यान से देखो, आपको ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंस क्या है, तो ऑप्शन बी में जो देन है THEN और ऑप्शन सी में THAN है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर थोड़ा सा ही मिस्टेक होता है, देन के बदले देन का अगर यूज कर लिया आपने, THAN, एक्चुअली क्या होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन में THAN का यूज करते हैं, लेकिन अगर आपने उस जगह पे THEN का यूज कर लिया तो भी मिस्टेक हो सकता है। और मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली आंसर लिखना हो तो उतना हार्ड नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 4 ऑप्शन में ऐसा छोटा-छोटा थोड़ा मतलब मिस्टेक दे रखा हो तो वो आप पकड़ नहीं सकते हो, और उसमें से क्या होता है आप गलत ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हो। तो मैं आपको बता दूं कि MCQ वाला जो आपका ग्रामर सेक्शन है दैट इज हार्डर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन नंबर बी में सब कुछ सही है, बस देन का स्पेलिंग जो है वो गलत है, THEN देन है, वो देन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इट वाज ग्रेटर देन एनी अदर ट्राइम, ठीक है। और ऑप्शन डी को देखिए नो अदर ट्राइम्स वर एज ग्रेट एज दैट ट्राइम, ठीक है। तो यहां पे सबसे सुटेबल जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, इट वाज ग्रेटर देन एनी अदर ट्राइम्स, ठीक है। ऑप्शन डी भी आप कह सकते हो कि, लेकिन यहाँ पे ट्राइम्स के बदले ट्राइम्स का यूज किया है, प्लूरल फॉर्म में लेके गया है, वर का यूज किया है। हमारे क्वेश्चन में सिर्फ ट्राइम्फ है, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन डी भी गलत है। एकदम करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, इट वाज ग्रेटर देन एनी अदर ट्राइम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, इट वाज ग्रेटर देन एनी अदर ट्राइम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 56 जो है वो अगर आप देखेंगे तो बहुत लेंथी सेंटेंस है, ठीक है। ही कुड नॉट हैव हैड अ मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन द फिल्म देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड, ठीक है। सेंटेंस बहुत लेंथी है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस कौन, सबसे पहले तो आपको देखना है कि ये सेंटेंस जो है वो कौन सी डिग्री का है, ठीक है, कौन सी डिग्री का है। तो ये सेंटेंस जो है वो मोर वर्ड का यूज किया है, एनकरेजिंग, मोर एनकरेजिंग, द मोस्ट एनकरेजिंग। मोर एनकरेजिंग है मतलब ये है कंपैरेटिव डिग्री, ये सेंटेंस जो है वो है कंपैरेटिव डिग्री का, ओके। ये सेंटेंस जो है वो कंपैरेटिव डिग्री का है, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज, अगर आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन के हमारे बनाए हुए वीडियोस को अगर आप देखते हो तो उसमें बताया गया कि 2 टाइप की डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं, एक 1 to 1 कंपैरिजन है, एक 1 to all कंपैरिजन, ठीक है। 1 to all कंपैरिजन में तीनों डिग्री पॉसिबल है, ठीक है। क्वेश्चन अगर पॉजिटिव में है तो वहां पे कंपैरेटिव सुपरलेटिव दोनों हो सकता है उसका। क्वेश्चन अगर कंपैरेटिव में है तो उसका पॉजिटिव सुपरलेटिव दोनों हो सकता है। क्वेश्चन अगर सुपरलेटिव में तो उसका पॉजिटिव कंपैरेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ही का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, ठीक है, ग्रोन अप बॉय, ठीक है, ग्रोन अप मेकअप बॉय, उससे मतलब एक का एक से कंपैरिजन है, 1 to 1 कंपैरिजन। और सेंटेंस हमारा जो है वो किसमें है, तो सेंटेंस हमारा है कंपैरेटिव में। तो हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, पॉजिटिव में करना है। अब देखिए कंपैरेटिव से पॉजिटिव में या पॉजिटिव से कंपैरेटिव में करने का रूल आपको अगर देखे, अगर आप जानते होंगे उसमें क्या होता है, फर्स्ट सेंटेंस को सेकंड ले जाया जाता है और सेकंड सेंटेंस को पहले लाया जाता है, ठीक है। तो अगर आप इस हिसाब से देखें तो हमारे पहले 2 ऑप्शन जो है, ही कुड नॉट हैव so encouraging opening in the film as our grown up makeup boy had, and option number B,
he could not have had so encouraging opening in the film that our makeup boy have had, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी तो इस तरह से इनकरेक्ट है, गलत है, क्योंकि ये he could not वाले को हमें लास्ट में लेके जाना पड़ेगा उस क्लॉज को, ठीक है। और दूसरा वाला क्लॉज जो है देन के बाद, जो दूसरा क्लॉज आ रहा है देन के बाद, उसको हमें पहले लाना पड़ेगा, ठीक है। उस हिसाब से ऑप्शन ए एंड बी जो है वो इनकरेक्ट है। अब ऑप्शन सी और डी में कौन सा करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन सी और डी में वो रूल फॉलो किया गया है, आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय, ठीक है, इसको पहले लाया गया है और ही कुड नॉट हैव वाले सेंटेंस को बाद में ले गया है, मतलब रूल फॉलो किया है। लेकिन आप एक छोटी सी चीज ध्यान रखेंगे तो आप इसको कर सकते हो। आपका जो क्वेश्चन है इसमें वो सेंटेंस है वो एक नेगेटिव सेंटेंस है। मैंने आपको बताया था कि अगर कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव हो, ठीक है, तो पॉजिटिव में जो कन्वर्ट करोगे वो कैसा होना चाहिए, वो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब एफर्मेटिव होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑप्शन सी जो है उसका सेंटेंस पॉजिटिव है और ऑप्शन डी का सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है। भले सेंटेंस की लेंथ ज्यादा है, लेकिन अगर आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन के सारे रूल्स पता है तो आप आराम से इस सेंटेंस को भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो हाउ वाज एन अमेजिंग एक्टर, हाउ, ओके, क्वेश्चन हाउ वाज एन अमेजिंग एक्टर, सॉरी ही वाज, सॉरी हाउ नहीं है, ही है, ओके। तो ही वाज एन अमेजिंग एक्टर, ठीक है। ये सेंटेंस जो है वो आपका एक असर्टिव सेंटेंस है, इसे हमें क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि असर्टिव सेंटेंस को जब हम एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करते हैं तो हम व्हाट, हाउ, इस तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं, या फिर अलास, हुर्रे, ओ, वाओ, ये सब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे उन सब की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे व्हाट, हाउ, इन सब का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन आपके 4 दे रखे हैं, व्हाट एन अमेजिंग एक्टर ही वाज, व्हाट एन अमेजिंग एक्टर ही वाज, हाउ एन अमेजिंग एक्टर ही वाज, तीसरा है व्हाट एन अमेजिंग एक्टर वाज ही एंड हाउ एन अमेजिंग एक्टर वाज ही, ठीक है। अगर आप ऑप्शन सी और डी देखें तो उसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आया है, मतलब ही से पहले वाज है, और ऑप्शन डी में भी ही से पहले वाज है। तो आप जानते हो कि एक्सक्लेमेटरी में हमेशा सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब आता है, अगर सब्जेक्ट से पहले वाज वर्ब आ गया मतलब वो इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी और डी तो आपका ऐसा भी रॉन्ग हुआ। अब हमारे पास ऑप्शन है ए एंड बी। अब ए एंड बी में बहुत ज्यादा कह सकते हो कि कंपटीशन है कि किसको सिलेक्ट करें, बोथ आर ऑलमोस्ट करेक्ट, व्हाट एन अमेजिंग एक्टर ही वाज एंड हाउ एन अमेजिंग एक्टर ही वाज, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें तो ऑप्शन ए और बी, ठीक है, मैं तो ग्रामेटिकली देखा जाए तो दोनों करेक्ट होते हैं, लेकिन मोस्ट सुटेबल जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, हाउ एन अमेजिंग एक्टर ही वाज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को हम यहाँ पे सबसे सुटेबल मानते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम करेक्ट ऑप्शन में रखते हैं। बाकी ऑप्शन ए और बी जो है वो दोनों बहुत क्लोज है। व्हाट एन अमेजिंग एक्टर जो है मैं अगर मेरे से पूछा जाए तो ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट है, मैं दोनों को रखूं, ठीक है, बट मोर सुटेबल जो है ये है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे लाइट चला गया लेकिन आई थिंक आपको दिख रहा होगा, एक लास्ट क्वेश्चन बाकी इसलिए कर लेते हैं। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, क्या है क्वेश्चन, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, ऐड क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन टैग में हमें दो चीजों से मतलब होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट और एक हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है नहीं। तो आपको क्या करना है, हमारा सब्जेक्ट है द जंप, ठीक है, और मेड जो है V2 जो है वो हमारा, ठीक है, मतलब हमें सब्जेक्ट और वर्ब से मतलब रखना है, ठीक है, क्वेश्चन टैग। और एक और चीज देखना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो सेंटेंस नेगेटिव है, नो का यूज हो गया है, ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव करना है। और आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद V2 है, मतलब सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट के जो हम क्वेश्चन टैग करते हैं तो हम डिड का यूज करते हैं, और क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, तो हमें डिड और सब्जेक्ट का यूज करना है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो है बट द जंप मेड नो डिफरेंस, डिड ही, जंप के लिए हम ही यूज नहीं करेंगे, ठीक है, वो हम सिर्फ कह सकते हैं कि जो पर्सन वगैरह होते हैं, एनिमल वगैरह होते हैं, इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे पर्सन के सॉरी जंप के लिए तो ही का यूज नहीं करेंगे, तो पहला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। दूसरा डिडंट ही इनकरेक्ट है, न ही का यूज करना है, और द क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, डिडंट का यूज नहीं होगा। ऑप्शन सी डिड इट एंड ऑप्शन डी डिडंट इट, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी गलत होगा क्योंकि वहां पे
हमारा क्वेश्चन जो है ऑलरेडी नेगेटिव है, तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बट द जंप मेड नो डिफरेंस डिड इट, ठीक है, जंप के बदले इट यूज किया और डिड यूज किया गया, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस ऊपर वाला नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा, इसलिए डिड इट जो है ऑप्शन नंबर सी में जो दे रखा है वो करेक्ट ऑप्शन है आपका। कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 58 का सॉरी क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको हर एक टॉपिक को समझा के डीप में, ठीक है, इससे भी ज्यादा अगर आपको डीप में समझना है इन टॉपिक्स को तो सारे टॉपिक्स पे डीप में वीडियोस बने हुए हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करोगे नॉलेज बढ़ेगा। एक और चीज, अभी हमने डू एज राइट वाले सारे क्वेश्चंस खत्म कर लिए हैं स्टैंडर्ड 12 के। अब अगले जो वीडियोस होंगे उसमें एरर करेक्शन वगैरह से रिगार्डिंग वीडियोस होंगे, ठीक है। तो हमारी वीडियोस कंटिन्यूअसली देखते रहें।